सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स एजुकेशन। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कराया था वो कराया था प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, जो कि थॉर्नडाइक के दो, जो मैंने आपको बताए थे कि थॉर्नडाइक के दो लॉज होते हैं, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। तो प्राइमरी लॉज मैं पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, तो आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे जो आज का टॉपिक है वो है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। फर्स्ट जो हमारा है लॉ ऑफ प्राइमेसी। अब लॉ ऑफ प्राइमेसी जो इसमें प्राइमेसी वर्ड है वो होता है बिगनिंग, कि बिगनिंग क्या होता है इसमें। तो जो बिगनिंग होता है वो हमारी जो बिगनिंग होती है ना, वो हमारी बिगनिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो कुछ भी किसी काम का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा होना चाहिए। लाइक किसी बच्चे से, छोटे बच्चे ने अगर कोई जैसे आ की मात्रा सीखी है क्लास में, तो जो उसका एक्सपीरियंस है वो मात्रा सीखने का, कि किस तरीके से वो सीख रहा है, उसकी बिगनिंग कैसे रही, वो अच्छी होनी चाहिए। इसी का मतलब होता है लॉ ऑफ प्राइमेसी, कि उस चीज़ की जो है बिगनिंग अच्छी होनी चाहिए। अब सेकंड जो है वो है लॉ ऑफ रिसेंसी। अब रिसेंसी जो वर्ड है, रिसेंसी वर्ड का मतलब होता है लेटेस्ट एंड रिसेंटली। ठीक है, रिसेंसी मतलब होता है लेटेस्ट एंड रिसेंटली। लाइक टीचर्स अगर बच्चों को एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो भी रिवाइज कराती है, ठीक है, तो उन्हें सब कुछ वो चीज़ याद रहे, उसी को बोलते हैं रिसेंसी। ताकि जो उन बच्चों की जो अगले दिन अगर जो वो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम में सब कुछ अच्छे से कर पाए और उनकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी तरह हो, इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ रिसेंसी। ठीक है, अब थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स को मतलब तो आप लोगों को पता होगा। मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब होता है कि जब तक हम उस चीज़ तक पहुंच ना जाए तब तक हम उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, लाइक जब तक हम अपनी सही डायरेक्शन पर नहीं पहुंच जाते या हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल जाता तब तक हम वो चीज़ करते रहते हैं। ठीक है, मीन्स ट्राई करते रहना। अगर हम वो चीज़ ट्राई करते रहेंगे तो हमें वो चीज़ अच्छे से लर्न भी हो जाएगी और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ जो हमारा होता है, फोर्थ होता है हमारा लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस। मतलब कि किसी भी स्टिमुलस की इंटेंसिटी होनी चाहिए। अब इसमें जो एक इंटेंसिटी वर्ड है उसका मतलब होता है प्रभावी। किसी भी चीज़ का आप पर प्रभाव कैसा पड़ रहा है, वो मेन चीज़ है इसमें। मतलब जैसे हम केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीज़ पर हम पर बहुत इंटेंसिटी, मतलब हम पर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। तो उस चीज़ अगर आप पर उस चीज़ का प्रभाव अच्छा होगा तो आपकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होगी और जल्दी होगी उस चीज़ की। ठीक है, यही होता है लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस। फिफ्थ होता है लॉ ऑफ एटीट्यूड। मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो कोई भी काम को लेके आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब सिक्स्थ होता है हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। अब एनालॉजी जो होता है उसका मतलब होता है सिमिलर सिचुएशन। ठीक है, मतलब जैसे आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, अगर वो इंसिडेंट आपके साथ पहले भी हो चुका है, यही सेम से इंसिडेंट जो आपके साथ अभी हुआ है और वही इंसिडेंट सेम आपके साथ हो चुका है पहले, तो इस इंसिडेंट को भी आप उसी इंसिडेंट की तरह ही हैंडल करोगे। मतलब इस सिचुएशन को आप उसी सिचुएशन की तरह ही हैंडल करोगे जैसे आपने पहली सिचुएशन को की थी। यही मतलब होता है इसमें लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। मतलब सिमिलर सिचुएशन, मतलब आपकी जो पहले सिचुएशन थी और आपकी जो सिचुएशन है वो सेम होगी। ठीक है, अब सेवेंथ जो हमारा होता है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये जो थोड़ा है हमारा पावलोव की थ्योरी से मैच करता है। ये हमारा, जैसे हमारी पावलोव की जो थ्योरी है वो मैं आपको कराऊंगी, अभी मैंने आपको कराई नहीं है बट मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, उससे थोड़ा मैच करता है। इसमें क्या होता है, लाइक अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, लाइक कोई चीज़ मतलब स्टिमुलस, कोई अगर स्टिमुलस मिलता है तो आप उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाएंगे। लाइक अगर किसी डॉग के सामने अगर कोई हड्डी या कोई बोन आप रख देंगे तो डॉग जो है, डॉग के जो माउथ में सलाइवा आएगा, उसकी लार आएगी, ठीक है, तो वो उस हड्डी से, उस बोन से अट्रैक्ट हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। वो उसकी तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, यही होता है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देन लास्ट एट्थ हमारा है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अब पार्शियल का मतलब आपको समझ में, वर्ड समझते ही पता होना चाहिए कि पार्शियल मतलब पार्ट्स। किसी भी चीज़ को पार्ट्स में कराना, मतलब सभी बच्चों को सब कुछ कराने से अच्छा है कि एक एक करके
सब चीज़ को पार्ट्स में कराए, ताकि बच्चों को इससे आसानी से जो है लर्न हो जाए, बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। अगर हम एक एक करके पार्ट्स में कराएंगे तो बच्चों को उस चीज़ से ना बर्डन नहीं होगा। तो यही होता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, पार्ट्स में कराना, कोई एक साथ एक इकट्ठे कोई काम ना कराना, पार्ट्स में कराना, ताकि उससे बच्चों को जो है आसानी से लर्निंग में भी हेल्प होगी और उनके लिए ईजी भी होगा। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो ये जो टॉपिक है हमारा पूरा थॉर्नडाइक का, ये टॉपिक अब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट भी करा दिया है, जो कि हमारा कैट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन दोनों की जो दो लॉज होती हैं, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज, मैंने इनके लॉज भी बता दिए आपको, प्राइमरी लॉज भी बता दिए हैं और इस वीडियो में मैंने सेकेंडरी लॉज भी बता दिए हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।